दिस इज अनदर फ्रॉम पाथमेकर अकेडमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रोनाउन की में जो टॉपिक लिया है मैंने वो लिया है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मतलब आपने वैसे जनरली हम इसे इंटेरोगेटिव यानी कि इंटेरोगेटिव बोलते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव नहीं, इसे हम क्या बोलेंगे, क्या यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव। अब देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो मैं यूज कर रही हूँ मतलब क्या है, जैसे आपने मोस्टली छोटी क्लासेस में देखा भी होगा, जब आपने लैंग्वेज पढ़ा होगा या ग्रामर की बात करें तो हमने वो जो पढ़ा होगा तो आपको बताया भी गया होगा या आपने बुक में भी पढ़ा होगा, डब्ल्यू वाली फैमिली जितनी भी होती है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। क्लियर है क्या? अब मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब क्या है, मतलब डब्ल्यू वाली फैमिली जो अभी तक आप 6th-7th स्टैंडर्ड तक पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो हमें क्या पढ़ना है, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश लैंग्वेज की स्टडी करनी है। जब कॉम्पिटेटिव इंग्लिश की स्टडी करनी है तो हमें डब्ल्यू फैमिली से हटकर बात करनी होगी। अब है क्या, जनरली आपने देखा होगा जिससे हम कोई क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, जब हम किसी से क्वेश्चंस पुटअप करते हैं तो हमारा जो रिप्लाई आता है, आपको छोटी क्लासेस में बताया भी गया होगा, आपको मालूम भी है, जब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो जो बच्चे अब यहाँ पे हमें डब्ल्यू वाली फैमिली नहीं लेनी है, डब्ल्यू वाली फैमिली आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं वहां तक। लेकिन हमें यहाँ पे जब मैं आपसे कह रही हूँ कहते कि हमें क्या करना है, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हमें रेडी होना है अपने आप को, तो अब हम यहाँ पे ऐसे वर्ड भी आएंगे जो डब्ल्यू तो लगते हैं यानी कि डब्ल्यू वाली फैमिली में तो होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, प्रोनाउन नहीं है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे, मतलब अब यहाँ पे एज एग्जांपल मैं आपसे कहूँ, जैसे who, which, देखिए बच्चे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, देखिए कैसे। अब मैं आपसे कह रही हूँ, इसमें लिखा मैंने who, which, whose, what, when, why, where, how। अब इसे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा, यानी कि टेबल के अगर फॉर्म की बात करूँ तो मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इधर अलग पार्ट लिखा, इधर अलग लिखा। क्या आइडेंटिफाई करना चाह रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो हमारे टॉपिक का नाम है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब जो आपका, जब भी आप किसी से आपने देखा होगा हम जब क्वेश्चंस करते हैं तो हमारा जो रिप्लाई मिलता है वो नाउन या प्रोनाउन में मिलता है, ठीक है ना। वो हमारा रिप्लाई किसमें मिलता है, नाउन या प्रोनाउन में मिलता है। यानी कि जब भी आप रिप्लाई करते हैं तो उसका जो अटैच होता है या आप ये कह लीजिए जिसका कनेक्शन होता है, जब आप इनसे क्वेश्चंस को पुटअप करेंगे, क्वेश्चंस पुटअप करने के बाद जब आपको रिप्लाई मिलेगा तो वो कैसा मिलेगा, नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा, नाउन एंड प्रोनाउन की फॉर्म में मिलेगा, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन में होगा इसका जो भी आपका रिप्लाई मिलेगा। लेकिन ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना मैंने, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये जो है तो डब्ल्यू दिखाए तो आपको डब्ल्यू वाली फैमिली दे दी है, लेकिन इनसे जब भी आप क्वेश्चंस को पुटअप करेंगे तो जब भी आपका रिप्लाई मिलेगा वो नाउन और प्रोनाउन की फॉर्म में नहीं होगा। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि इनसे जब आपने क्वेश्चंस पुटअप किया तो इनसे जो आपको रिप्लाई मिल रहा है वो कौन सी फॉर्म में मिल रहा है, नाउन और प्रोनाउन की फॉर्म में मिल रहा है। यानी कि एक तरह से आप ये समझ लीजिए रिलेशन बन रहा है। जब कैसा रिलेशन बन रहा है, नाउन और प्रोनाउन के साथ रिलेशन बन रहा है। लेकिन जब आप इनसे क्वेश्चंस पुटअप करेंगे तो कभी भी आपका आंसर जो मिलेगा वो कभी भी नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन नहीं बनाएगा, यानी कि प्रोनाउन और नाउन से कभी भी रिलेशन या रिश्ता नहीं बनेगा। क्लियर है इतनी बात? तो फिर इनको बोलेंगे क्या, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। अभी मैं आपको क्लियर करूंगी। और इन सबको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब प्रोनाउन तो पता है ना, प्रोनाउन की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो अभी तक हमने इतनी क्लासेस दे दी, सब क्लासेस में बार बार मैं बता रही हूँ कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन क्या होता है, आपके पास जब भी नाउन को रिप्लेस, नाउन की जगह पे जब जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उनका हम वहां पे हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं, पहली बात। दूसरी कंडीशन मैंने आपको प्रोनाउन के लिए क्या बताई थी, ये बताई थी कि जब भी आप प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो क्या है, आपके पास जब रिपीटेशन, किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन की बार बार रिपीटेशन आ रही है तो रिपीटेशंस को रोकने के लिए कौन काम करता है, हमारा प्रोनाउन काम करता है। पहली बात ये क्लियर हो गया। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो है दिखाई तो आपको बच्चे डब्ल्यू की फैमिली दे रहे हैं। अब मैंने आपसे क्यों कहा कि जब बुक में पढ़ते हैं तो बुक में छोटी क्लास में 6th-7th में सबको सभी को मालूम होगा, मुझे भी मालूम था, मैंने भी जब पढ़ा तो मेरे को भी, हमें भी यही था कि डब्ल्यू वाली फैमिली सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन वाले में आते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। किस में आते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं।
वाली फैमिली। अब आप जब हमने एग्जाम्स की प्रिपरेशन थोड़ी स्टैंडर्ड हमारा हाई हुआ तो हमें पता चला कि डब्ल्यू की फैमिली में तो ये भी आते हैं, लेकिन ये जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में नहीं आते, ये किस में आते हैं, एडवर्ब में आते हैं। क्यों क्यों हमने कटराइज किया, इसलिए कटराइज किया क्योंकि हमें पता है जब हम इनसे क्वेश्चंस पुटअप करेंगे तो जो हमारा रिप्लाई आएगा वो हमेशा नाउन और प्रनाउन की फॉर्म में आएगा, लेकिन इनसे जो हमें रिप्लाई मिलेगा वो कभी भी नाउन और प्रनाउन की फॉर्म में नहीं मिलेगा। इतनी बात क्लियर होती है। अब जैसे मान लीजिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिखती हूँ आपको बोर्ड पर, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कहाँ कैसे हम कह सकते हैं कि नाउन है ये प्रनाउन है। सिंपली मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिख लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने हु से लिखा, ठीक है ना, आपने देखा होगा जनरली हु इज ही, हु वॉज दैट, Who are you? Who is there? ठीक है ना। इसी तरीके से मैं whom से रिलेटेड क्वेश्चन लिखती हूँ। अभी बताती हूँ मैं आपको कि किस तरीके से ये वर्क करता है। To whom were you talking? नेक्स्ट लिख लिया हमने to whom were you speaking? ठीक है, तो वो वाले भी हो गए। अब आप विच से रिलेटेड क्वेश्चंस ले लेते हैं। विच टेबल इज वन टू यू? डू यू वांट कर लेते हैं। विच टेबल नेक्स्ट लिखा मैंने विच इज योर बुक। एक और लिख लेते हैं विच वाला, विच इज योर हाउस। ठीक है, अब पहले इतना डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए, चलो whose का भी लिख लेते हैं साथ साथ में, ये भी क्लियर हो जाएगा। हमें लिखा whose is this pen? एक ऊपर लिख लेती हूँ whose का मैं। देखिए बच्चे, मैंने सेंटेंसेस लिखे, अब क्लियर करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपसे ये कह रही हूँ कहती कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हु से, whom से, which से, whose से और what से। ठीक है ना, अभी what छोड़ दिया है मैंने, what को बाद में ले लेंगे, बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हमने बोला कि जब हम इसे क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं तो हमेशा हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसा आता है, नाउन या प्रनाउन में मिलता है। जो भी हमें रिप्लाई मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, नाउन या प्रनाउन के फॉर्म में मिलता है। जरा आप मुझे बताइए, अगर मैं हु से बात कर रही हूँ, पहला सेंटेंस, पहला क्वेश्चन देखिए जरा यहाँ पे, हु इज ही। यहाँ पे अगर आप पूछ लें हु इज ही तो आप क्या बोलेंगे, या तो बॉय या गर्ल या पर्टिकुलर अपना नेम बोलेंगे। ठीक है ना, राम, श्याम, गीता, मीता। ठीक है ना, तो क्या मिला, किस फॉर्म में आंसर मिला आपको, नाउन में तो फॉर्म में मिल रहा है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में आए, हमने यहाँ पे लिखा हु वॉज दैट। अब यहाँ से भी जब आप आंसर कर रहे हैं तो यहाँ से भी आपके पास आंसर जो मिल रहा है कैसी फॉर्म में मिल रहा है, नाउन फॉर्म में मिल रहा है। यहाँ से भी आपको जो आंसर किया आपने नाउन फॉर्म में मिला। अब हमने पूछा नेक्स्ट हु आर यू, तो आप क्या देंगे, आंसर कैसे देंगे, नाउन या प्रनाउन के फॉर्म में तो देंगे कि कौन हो तुम, क्या बताओगे, या तो अपना नेम बताओगे, आइडेंटिफाई करोगे, कहते कि मैं राम हूँ या श्याम हूँ, या क्या बोलोगे, कहते कि बॉय हूँ, मैन हूँ, गर्ल हूँ, ये तो आइडेंटिफाई करेंगे। तो रिप्लाई कैसा मिल रहा है आपको, नाउन फॉर्म में मिल रहा है। क्लियर है इतनी बात। अब नेक्स्ट आ जाइए हु इज देयर। यहाँ पे भी सेंटेंस में आपको जो आप क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं तो आंसर कैसा मिल रहा है, नाउन में। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, कहती कि आपके पास ये नाउन के फॉर्म में तो मिला। दूसरा बच्चे, जब हमने नाउन में मैंने आपको केसेस करवाए थे तो केसेस में मैंने आपको ये बताया था कि सब्जेक्टिव केस होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा रिव्यू करो अपना माइंड को,
तो इससे पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें आपको रिलेटिव प्रोनाउन समझाया था, और रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने आपको ये बताया था हु वर्सेस whom। इससे पहला जो वीडियो है आप पहले उसको चेक करिएगा एक बार, तभी आपको पता चल पाएगा। हु वर्सेस whom का एक वीडियो डाला था हमने, तो उसमें हमने क्या दिया था कि हु किसके लिए यूज होता है। हु हमेशा, यानी कि ये यहाँ पे ये हु की बात अगर मैं करती हूँ तो उसमें मैंने क्या बताया, हु और whom क्या है, आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन में वहां पे वो जो हु है वो किसके लिए काम कर रहा था, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए काम कर रहा था, और किसको आइडेंटिफाई कर रहा था, यानी कि हु किसके लिए यूज करते थे, हम सब्जेक्टिव केस के लिए यूज करते थे। सेम उसी तरीके से जब हम whom यूज करते थे किसके लिए यूज करते थे बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे जब हम सब्जेक्टिव केस के लिए बात करेंगे तो हमें रिप्लाई सब्जेक्ट के लिए तो मिलेगा। जब आपने सब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव केस के लिए क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं, तो आंसर भी तो आपको नाउन फॉर्म में मिलेगा। यही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। सेंटेंस नंबर इसमें आ जाइए, तो आपका फिफ्थ सेंटेंस है, इसमें लिखा टू whom were you talking। अब आप खुद ही देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा है, टू whom were you talking। अब यहाँ पे आपने देखा बच्चे एक चीज देखो, ये टू क्या है, ये हमारे पास प्रीपोजिशन, क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे जो whom वर्ड यूज हो रहा है, आपने एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे। एक्टिव पैसिव में अगर आपने देखा है, आप क्या करते हैं जनरली, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये आपके पास एक्टिव फॉर्म है, जब आप इसका पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है बच्चे, सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बनता है। ये तो बड़ा पैसिव, एक्टिव पैसिव में। तो सिंपली आप ये मान के चलो कि यहाँ पे ये सेंटेंस कैसा फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में, ठीक है ना, कैसा फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, टू whom। तो यहाँ पे ये जो whom यूज हो रहा है किसके लिए यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है। तो जब आप ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चंस करेंगे तो रिप्लाई किसमें मिलेगा, आपको आपके पास नाउन फॉर्म में तो मिलेगा। तो वही चीज मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे टू whom were you talking, तुम किससे बात कर रहे थे, ठीक है ना, हम ये तो पूछेंगे तुम किससे बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो whom वर्ड है क्या हो गया बच्चे, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब आपने ऑब्जेक्ट के लिए आंसर किया, क्वेश्चंस किया, तो जो आपको आंसर मिला वो कौन सी फॉर्म में मिला, नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में मिलेगा। तो आप बताएंगे ना इंडिविजुअली, रवि से बात कर रहा था, कवि से बात कर रहा था, गीता से बात कर रहा था, तो नाउन फॉर्म में तो मिला। नेक्स्ट, इसीलिए नेक्स्ट वाले सेंटेंस में आ जाओ, उसी का सब्स्टिट्यूट मैंने यहाँ लिया, टू whom were you speaking, किससे, अब वहां पे क्या है, किससे बोल रहे थे। तो सेम वही चीज मैं यहाँ पे बता रही हूँ, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे जो whom है वो क्या हो गया आपके पास, ऑब्जेक्ट। अब were you speaking, अब इसका ये पैसिव फॉर्म में, अगर मुझे इसका एक्टिव बनाना हो तो आपने ये भी देखा होगा, मैंने अभी बोला सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट का पैसिव में आपके पास जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, पैसिव में। अब यहाँ पे अगर मैं पैसिव की बात, अगर मान लीजिए मैं आपसे यही तो कह रही हूँ कि यहाँ पे ये अगर फॉर्म कैसी है आपके पास, पैसिव फॉर्म में, इसमें प्रीपोजिशन पहले आ गई, तो यहाँ पे क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं कि जब whom किसके लिए काम करता है, ऑब्जेक्टिव केस के लिए काम करता है, किसके लिए काम करता है, ऑब्जेक्टिव केस के लिए। तो यहाँ पे आप ये समझो कि ये किस, अगर मैं केस की बात करूं तो कैसे ऑब्जेक्ट, किस केस की बात कर रहा है, ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रहा है। लेकिन और ये पूरा का पूरा हमारे पास, और ये भी मैंने बता चुकी हूँ, कहते कि अगर किसी सब्जेक्ट से पहले आपने देखा है, कहते कि टू से पहले ही तो आप सब्जेक्ट यूज करते हैं। अगर जनरली आपने मैंने आपको बताया था कि वर्ब हमेशा वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये समझाया था, और ये भी बताया था प्रीपोजिशन से पहले हमेशा हमारे पास क्या आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। अब मुझे बताओ, प्रीपोजिशन से पहले तो कुछ यूज ही नहीं हुआ, तो ये कहाँ वो क्या यूज हुआ है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस ही तो यूज हुआ। प्रीपोजिशन के बाद क्या आपके पास, प्रीपोजिशन से पहले क्या आता है बच्चे, सब्जेक्टिव केस आता है, और वर्ब के बाद हमेशा क्या आती है, ऑब्जेक्टिव केस आती है। क्लियर है इतनी बात। तो वही चीज मैं बता रही हूँ, और ऐसे भी पढ़ लीजिए, प्रीपोजिशन से पहले सब्जेक्टिव केस आएगा और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो यानी कि वो, और अभी हम पढ़ भी चुके हैं, क्या कहते हैं टेक्निकल, वहां पे हमने वो भी पढ़ा था कंसेप्चुअल कि वो किसके लिए काम करता है, ऑब्जेक्टिव केस के लिए काम करता है। नेक्स्ट आ जाए, व्हाट यू टॉकिंग, ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं नीचे वाले सेंटेंस में, इसमें लिखा है विच टेबल यू डू यू वांट। अब आपको रिलेटिव, जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की मैं बात ही कर रही हूँ, तो आपको याद होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन में हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े थे। क्या पढ़ा था, हु जो किसके लिए काम करता है, सब्जेक्टिव केस के लिए काम करता है। नेक्स्ट में हमने पढ़ा था whom जो किसके लिए काम करता है, ऑब्जेक्टिव केस के लिए काम करता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था which किसके लिए यूज करते हैं, which हमने वहां पे क्या पढ़ा था, ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है, थिंग्स के लिए यूज होता है, और इसके साथ साथ वो किसी कॉल्स को भी रेफर करता है। क्या पढ़ा था हमने, which किसका यूज करते हैं, which का यूज किसके लिए किया जाता है बच्चे, कहते हैं which का यूज किसी
थिंग्स के लिए किया जाता है, एनिमल्स के लिए किया जाता है, और पर्टिकुलर क्या करता है, पूरी की पूरी कॉज को रेफर करता है। विच किसका यूज करता है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आई रिपीट कि विच आपका एनिमल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एनिमल के लिए यूज किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, और पूरी की पूरी कॉज को रेफर करने के लिए किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन में ऑलरेडी मैं इसको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, विच इज योर हाउस, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट मैंने लिखा विच टेबल डू यू वांट, और विच इज योर बुक। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पे भी आप जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वो तुम्हारी ये तो पूछ रहे हैं तुम्हारी बुक कौन सी है, तो आपको पास कौन सी बुक बताएंगे, आप जब बताएंगे तुम्हारी बुक कौन सी, आप ये तो कहेंगे हिंदी की है, इंग्लिश की है, मैथ्स की है, तो यहाँ पे जो आपको रिप्लाई मिला वो क्या मिला, नाउन फॉर्म में तो मिला। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी हमारे पास रिप्लाई किसका मिला, नाउन या फॉर्म। तो ये सारे आपका हु, वूम, विच। जब आपके पास नाउन या प्रोनाउन का रिप्लाई दे दे तो किसका काम करते हैं, प्रोनाउन बनने का काम करते हैं। क्लियर है इतनी बात। यानी कि अब प्रोनाउन में, इसीलिए इन वर्ड्स को हम किसमें रखते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में रखते हैं। अब आते हैं आगे हुज। मैंने आपको उसमें ये भी बताया था हु का, अगर मैं हु की बात करूं तो हु का पॉजेसिव क्या होता है बच्चे, विच। वुज क्या होता है, हु का पॉजेसिव क्या होता है आपका, वुज होता है। अब यानी कि जिस तरीके से ये किसके लिए यूज करते हैं हम, सब्जेक्टिव केस के लिए, ये हम आपका वूम जो है ऑब्जेक्टिव केस के लिए, उसी तरीके से ये जो वूज आ रहा है वर्ड, ये किसके लिए काम करता है, पॉजेसिव केस के लिए काम करता है। ठीक है ना, पॉजेसिव केस बनने का काम करता है। यानी कि क्या दिखाता है, क्या शो करता है, पॉजेशन दिखाता है। पॉजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार दिखाना। ठीक है ना, अपना अधिकार, मालिकाना अधिकार बताना, यानी कि ऑनरशिप दिखाना। तो वूज क्या है, वूज प्रोनाउन क्या शो करती है, पॉजेसिव केस को शो करती है, और क्या रिप्रेजेंट करती है, पॉजेशंस रिप्रेजेंट करती है, यानी कि पॉजेशन दिखाती है, अपना अधिकार दिखाती है। अब देखो जरा खुद ही सेंटेंसेस समझिए। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वूज इज दिस पेन, वो, अब यहाँ पे क्या पूछा है, वह पेन के लिए पूछ रहा है ना। यहाँ पे हमने क्या पूछा है, यह पेन किसका है, किसका है। अब यहाँ पे रिप्लाई जो मिलेगा कैसा मिलेगा, नाउन का या प्रोनाउन का। मैंने कहा ये पेन किसका है, तो मैं बोलूंगी मेरा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा रिप्लाई मिला आई, या मैं अपना नेम बताऊंगी। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, हमने पूछा व्हाट इज दिस की, ये की किसकी है, तो हमें रिप्लाई क्या मिला, यानी कि मेरी है, या किसी और की है, यू की है, या फिर इंडिविजुअली हम किसी का नेम बताएंगे। क्लियर है इतनी बात। तो नाउन फॉर्म में मिल रहा है, प्रोनाउन फॉर्म में मिल रहा है। और इसने अधिकार किस पे बनाया, किस पे अधिकार बनाया, पेन पर, और यहाँ पे अधिकार किस पे बन रहा है, की पर। तो इसीलिए जो वूज है वो किसका है, क्या किसके लिए यूज होता है, वो हम सब्जेक्टिव केस के लिए यूज करते थे, वो हम ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज करते हैं, वूज हम पॉजेसिव केस के लिए यूज करते हैं। क्लियर है इतनी बात। और दूसरा एक चीज और देखिए, वूज का यूज हमेशा हम किसके लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इनका यूज करते हैं। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट आप आ जाइए सेंटेंस नंबर ऊपर जो मैंने लिखा है, whose books are these। यहाँ पे भी देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, किसका अधिकार दिखा रहा है, अपना बुक्स पर दिखा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी कैसा हो गया, पॉजेसिव केस। अगर मैं केस की पूछूं कि बुक्स कैसे काम करता है, तो पॉजेसिव केस के लिए। और रिप्लाई हमेशा, ये जितने बच्चे मैंने सेंटेंस लिखे हैं, सबका सेंटेंस, जितने भी मैंने सेंटेंस लिखे हैं, यानी कि एज अ क्वेश्चन फॉर्म में, तो जब आपका इनका आंसर मिल रहा है वो हमेशा कैसा मिल रहा है, नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में मिल रहा है। जिनका नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में आपको रिप्लाई मिलता है वो सारे के सारे कैसे होते हैं, आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब बात आती है कि मैंने जो वर्ड्स यहाँ पे पहले, अभी तो व्हाट रह गया, सॉरी, इसको और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद हम ये वाले वर्ड्स लेके चलेंगे। अब देखिए, जनरली आपने व्हाट का नाम सुना होगा, हम क्या बोलते हैं, व्हाट किसको रिप्रेजेंट करता है, व्हाट क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या को। ये तो रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं व्हाट की बात करूं तो व्हाट किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, क्या के लिए। अब इधर इससे सेंटेंस देख लेते हैं, हमने एक आधे सेंटेंस हम लिख लेते हैं कि सबसे पहले तो मैं ये आपको मालूम है व्हाट इज योर नेम। ठीक है, दूसरा लिख लिया मैंने, व्हाट हैपन। तीसरा लिख लिया, व्हाट डू यू वांट।
नेक्स्ट लिख लिया, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, तो जनरली हमने 4 सेंटेंसेस लिखे। मैं लिखा व्हाट इज योर नेम, व्हाट हैपेंड, व्हाट डू यू वांट, व्हाट आर यू डूइंग। आप यहाँ पे एक चीज नोट करो कि जब भी मैं इनसे क्वेश्चंस पुट अप कर रही हूँ तो आप देख रहे हैं कहते कि अब हमने जब केसेस पढ़े थे बच्चा, मैंने केसेस के बाद आगे चैप्टर मैंने आपसे बोला कि हमने रिलेटिव प्रोनाउन, आप देख रहे हैं कि सारे के सारे वर्ड ऑलरेडी मैं रिलेटिव प्रोनाउन में डिस्कस कर चुकी हूँ। हु सब्जेक्टिव केस के लिए, वूम आपका ऑब्जेक्टिव केस के लिए, विच आपका एनिमल्स, थिंग्स और किसी पर्टिकुलर कॉल्स को रेफर करने के लिए, वुज पॉजेसिव केस के लिए। व्हाट हमने कहाँ पे यूज करा था, जो जिस सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, क्या करता है किसी पर्टिकुलर अपने आने से पहले, जैसे अपने हु लिखा तो ये हु से पहले अगर किसी भी नाउन या प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर देगा, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को, यहाँ पे आप हु का यूज अगर कर रहे हैं तो वहां पे क्या लिख रहे हैं, जैसे आपने लिखा था, मैंने लिखा ही इज अ बॉय, ठीक है ना, तो मैं लिख रही हूँ हु इज ब्लाइंड, ठीक है ना, या मैंने लिखा वी met a girl, the girl who wore ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, मैंने यहाँ पे जो सेंटेंस यूज कर रही हूँ, मैंने कहा ही इज द बॉय हु इज ब्लाइंड। आप खुद ही देखिए यहाँ पे जो ये है, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पे भी ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके बिहाफ पर आया है, इस बॉय के बिहाफ पर आया है, यानी कि यहाँ पे किसके बिहाफ पर आया है, आपका गर्ल के। तो हमने अब वहां पे डिस्कस किया था कि रिलेटिव प्रोनाउन जब भी आता है किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है अपने आने से पहले, यानी कि हु और प्रोनाउन, हु का जो यूज या वूम का जो हम यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में, हमेशा वो क्या करता है, अपने से पहले जब भी किसी वर्ड को डिस्क्राइब करता है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते थे, बताया भी था। तो आप क्या कह सकते हैं, एंटीसीडेंट्स वो चीज है या वह चीज है जो किसी क्या करती है, जो अपने रिलेटिव प्रोनाउन के साथ रिलेशंस बना रही है, यानी कि हम यहाँ पे जो ये सब्जेक्टिव केस है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉय को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसके साथ उसने अपना रिलेशन बनाया है। तो किसी पर्सन को, यानी कि नेमिंग पर्सन या पर्सन को रिप्रेजेंट कर दे, जो रिलेटिव प्रोनाउन किसी नेम अपने आने वाले सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अपने से पहले किसी नेमिंग पर्सन या पर्सन को रिप्रेजेंट करते, वो कहलाता है हमारा एंटीसीडेंट। तो हमने वहां पे ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई एंटीसीडेंट नहीं आ रहा, अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी एंटीसीडेंट नहीं आ रहा, यूज नहीं हुआ, तो वहां पे किसका यूज करा था हमने, कौन सी रिलेटिव प्रोनाउन यूज करी थी, व्हाट करी थी। सेम वही चीज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ कि मैंने आपका सेंटेंस जब यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो आप देखिए जब भी व्हाट का आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमेशा जो आंसर मिल रहा है, रिप्लाई मिल रहा है, वो कौन सी फॉर्म में मिल रहा है आपको, नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में मिल रहा है। इतनी बात क्लियर होती है। तो आपने ये भी देखा। दूसरा मैं आपसे अब बताऊं, अब हमने ये रह गया हमारे पास कि हमने इनको प्रोनाउन की फॉर्म में क्यों नहीं रखा। ठीक है, आप देखिए, क्या अगर मैं आपसे बात करूं कि सिंपली हमने जितने भी सेंटेंस डिस्कस करे हैं उसमें मैंने कहा कि नाउन और प्रोनाउन का रिप्लाई मिल रहा है, इसलिए वो कैसे हैं हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन में। क्लियर है इतनी बात। लेकिन जब आप इनसे क्वेश्चंस करते हैं व्हेन, तो क्या आप व्हेन से क्वेश्चंस करके नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में मिलेगा? नहीं। क्यों? आप देखो, जब भी आप इससे क्वेश्चंस करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे क्यों करेंगे, ठीक है, क्या क्वेश्चन करेंगे, व्हेन वॉज यू बोर्न, तुम कब पैदा हुए थे, ठीक है ना, तुम कब पैदा हुए थे। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब हमने यहाँ पे सेंटेंस में, अब यहाँ पे जो व्हेन है, व्हेन क्या है, क्या रिप्लाई मिल रहा है, जब आप कोई बताइए, जब आप बोर्न का टाइम बताएंगे तो क्या बताएंगे, या तो ईयर या अपनी डेट, यानी कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो बताएंगे, डेट बताएंगे, या अपना मंथ बताएंगे, या ईयर बताएंगे। तो इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, टाइम, यानी कि जब आपका रिप्लाई मिला, रिप्लाई किस फॉर्म में मिल रहा है, आपको टाइम फॉर्म में मिल रहा है, नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में नहीं मिल रहा है। तो
इसीलिए हमने इसको क्या रखा है, एडवर्ब में रखा है। जब एडवर्ब का चैप्टर कराऊंगी तो मैं उसमें बताऊंगी, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो एडवर्ब की बहुत सारी क्लासिफिकेशंस ऑफ एडवर्ब्स में अगर हम बात करें तो बहुत सारी एडवर्ब्स होती है जो टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम व्हेन का यूज करते हैं, ठीक है ना। सेम उस तरीके से वाई भी आपकी एडवर्ब है। अगर मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन करती हूँ तो आप क्या पूछोगे, वाई आर यू लाफिंग? ठीक है। आप अब यहाँ देखो कि आपसे जब यहाँ पे तुम क्यों हंस रहे हो, तो आप क्या देंगे, स्पेसिफिक एक रीजन देंगे। क्या देंगे बच्चे, एक स्पेसिफिक रीजन देंगे, ठीक है ना। तो आपका आंसर नाउन या प्रोनाउन की पर बात नहीं आएगी। यहाँ पे जो आपका जो रिप्लाई मिलेगा एक स्पेसिफिक रीजन के लिए यूज हो रहा है। ये वाई वर्ड यूज किसके लिए हो रहा है, स्पेसिफिक रीजन के लिए यूज हो रहा है। तो आपका जब रिप्लाई मिलेगा वो नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में नहीं मिलेगा। क्लियर है। इसलिए हमने इसको क्या दिया है, एडवर्ब, यानी कि व्हेन टाइम को रिप्रेजेंट करता है, वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्पेसिफिक रीजन को रिप्रेजेंट करता है, वेयर किसको रिप्रेजेंट करता है, वेयर आपका प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लेस को। तो जब एडवर्ब की डेफिनेशन या एडवर्ब क्या है, अगर डेफिनेशन की चलो बात है तो एडवर्ब की बात करते हैं, जो वर्ब को डिस्क्राइब करते, जो वर्ब को डिस्क्राइब करते वो एडवर्ब है। क्लियर है ना। तो वर्ब में जब हम क्लासिफिकेशंस ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे तो वहां पे हम यूज करेंगे कि व्हेन का भी यूज होता है, वाई का भी यूज होता है, वेयर की भी यूज होता है। जनरली अभी मैंने यहाँ पर आया था कि ये वर्ड्स को हम एडवर्ब रखते हैं, इसलिए प्रोनाउन नहीं बोलते, क्योंकि इनसे जब भी आप क्वेश्चंस पुट अप करेंगे तो जो रिप्लाई आएगा वो नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में नहीं आता, इसीलिए हम इन्हें एडवर्ब बोलते हैं। क्योंकि हम एडवर्ब, इसकी जो नेचर है वो क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट करना। इसकी नेचर क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट करना। इसकी नेचर क्या है, किसी स्पेसिफिक रीजन को रिप्रेजेंट करना। इसका नेचर कैसा है, किसी पर्टिकुलर प्लेस को रिप्रेजेंट करना। जैसे आप कह सकते हैं वेयर डू यू लिव बोलते हैं, तो यहाँ पे अब जब वेयर डू यू लिव यानी कि क्या बताया कि स्पेसिफिक प्लेस पता है, ठीक है ना। तो वहां पे जैसे मैं इंडिया, मेरठ, दिल्ली, तो यहाँ पे स्पेसिफिक सिटी या कंट्री बताई आपने, तो यह पर्टिकुलर आप ये कह सकते हैं स्पेसिफिक प्लेस बताया, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एडवर्ब क्या करता है, किसी वर्ब को डिस्क्राइब करता है। जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं वो क्या हो गया, एडवर्ब। इसीलिए हम इन सेंटेंस, इन वर्ड्स को किस में रखते हैं, एडवर्ब में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक दो सेंटेंस और ले लेती हूँ। जैसे जनरली आपने देखा होगा कि वर्ड का यूज हम यहाँ पे इसलिए भी यूज करते हैं। देखिए जैसे एक वर्ड का मैं लेती हूँ, जैसे आपने लिखा होगा, हम यहाँ पे कह रहे हैं, मैंने लिखा व्हाट इज योर फादर, ठीक है। और एक मैं लिख लेती हूँ, अब देखिए बच्चे मैं 3 सेंटेंस समझाना चाहती हूँ। आप देखो जरा पहला वाला सेंटेंस जैसा लिखा मैंने, व्हाट इज योर फादर, यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, नाउन नहीं बता रहा है। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज योर फादर, यहाँ पे फादर के लिए वो क्या बता रहा है, एक स्पेसिफिक आपका ऑक्यूपेशन बता रहा है, यानी कि व्यवसाय बता रहा है। क्या बता रहा है, ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय, यानी कि व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी, यानी कि यहाँ पे पिताजी को इंगित किया गया, पॉइंट किया गया, क्या रिप्रेजेंट कराने के लिए कि क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी। तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, है तो बिजनेसमैन है या सर्विसमैन है, तो इसलिए यानी कि यहाँ पे जो फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है, किसी आपके ऑक्यूपेशंस को। क्लियर है इतनी बात। जैसे अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस आया, इसमें लिखा है विच फूड वुड यू लाइक टू ईट। तो मेरा कहने का मतलब मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि जैसे आपका पास अभी विच वाली बात हुई थी, तो हमने बोला था कि यहाँ पे विच का यूज हम किसके लिए कर रहे थे, किसी एनिमल के लिए, थिंग के लिए और कॉज के लिए। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं विच की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे विच जो किसके लिए यूज हो रहा है, एडजेक्टिव के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पे जो विच यूज हो रहा है किसके लिए यूज हो रहा है बच्चे, एडजेक्टिव के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो व्हाट यूज हो रहे हैं, ये दोनों के दोनों किसके लिए यूज हो रहे हैं, एडजेक्टिव के लिए। क्लियर है इतनी बात। देखिए हमने पूछा विच फूड, कौन सा फूड खाना पसंद करेंगे, तो यहाँ पे विच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एडजेक्टिव की तरह डील हो रहा है। तो व्हाट यहाँ पे किसकी तरह यूज हो रहा है, आपका एडजेक्टिव की तरह, कि कौन सी ट्रिक
में खेलने के लिए आप कौन सी ट्रिक यूज करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे भी जो वर्ड यूज किया है किसके लिए यूज किया है, एडजेक्टिव के लिए। तो हमेशा क्या है, एक ही वर्ड के, बार बार बताती हूँ मैं आपको कि एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बहुत सारे जगह, जैसे आप ये वर्ड्स आप खुद ही देख लीजिए, हमने ये नहीं है, हमने रिलेटिव प्रोनाउन में भी डिस्कस किया था। और देखो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ एक अदर चैप्टर या अदर टॉपिक, प्रोनाउन का ही टॉपिक है क्लासिफिकेशंस में, अगर आपने देखा होगा तो मैंने वहां डिस्क्राइब किया था। रिलेटिव प्रोनाउन एक अलग पार्ट है और आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन आपका एक अलग पार्ट है। तो अब जो वर्ड्स हम रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ चुके थे वो हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी आ गए, ठीक है ना। जब क्वेश्चंस की फॉर्म में आ गया तो हमने इसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कह दिया। जब किसी दो कॉल्स को, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर दिया तो हमने इसे रिलेटिव प्रोनाउन बोल दिया। तो हमें क्या करना है, एक ही वर्ड को रटना नहीं है, हमें समझना है कि उस वर्ड का उस सेंटेंस के लिए क्या फंक्शन है, जैसा उसका फंक्शन वैसा उसका नाम, यानी कि यहाँ पे जो उसका नाम है हमें उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करना है। जैसा उसका फंक्शन होगा, जैसा उसका काम होगा, वैसे ही वो उसको उसके नाम से जाना जाएगा। तो रिलेटिव में वो क्या करता है, यही वर्ड्स क्या कर रहे हैं, दो कॉज और दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, इसलिए हमने इसे रिलेट कह दिया, यानी कि रिलेट मतलब जोड़ रहे हैं। और यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में काम कर रहे हैं, यानी कि प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं, तो इन्हीं को हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कह दिया, क्योंकि प्रोनाउन की फॉर्म में, क्योंकि आंसर हमेशा नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में मिल रहा है। अब यहाँ पे जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपने जो ये वाला विच और ये विच जो व्हाट यूज कर रहे हैं, ये दोनों एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, तो हमने एडजेक्टिव। और ऐसे यहाँ पे व्हाट जो है किसके लिए यूज हो रहा है, एक व्यवसाय के लिए, बिजनेस को शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पे फादर के नाम के लिए शो नहीं हो रहा है कि पिताजी का नाम बताओ, यहाँ बता रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी क्या है मतलब क्या बता रहे हैं, किसी ऑक्यूपेशन को, या तो बिजनेसमैन है या फिर वो सर्विसमैन है। आई होप कि जितना मैंने आज आपको कराया है कि समझ में आया होगा, क्योंकि मेनली आपको सिंपली समझाना था। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है कि जो समझ में नहीं आएगा, बहुत इजी है, लेकिन कहाँ पे कैसे यूज होता है, कहाँ ये एडजेक्टिव फॉर्म की तरह यूज होता है, कहाँ ये प्रोनाउन फॉर्म की तरह यूज होता है, कहाँ ये एडवर्ब की तरह यूज होता है, और सारे के सभी ये चीज सोच के कि सभी डब्ल्यू की फैमिली में आ रहे हैं कि सारे के सारे डब्ल्यू फैमिली वाले हैं, ऐसा नहीं। वो हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डब्ल्यू से रिलेटेड जो वर्ड थे वो कुछ हमने एडवर्ब में डाले और कुछ हमने प्रोनाउन में डाले। मेनली यहाँ पे समझाने का पर्पस ये था कि जब आपके पास एग्जाम में आएगा बच्चा, ऐसे सेंटेंस नहीं आएंगे कि आपको वहां पे जज करो और बताओ कि रिलेटिव प्रोनाउन है या इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। वहां तो सेंटेंस आएगा आपका एरर बेस्ड या स्पॉटिंग एरर आएंगी, तो आपके सेंटेंस मिक्स होंगे। जब तक आपको इनका फंक्शन नहीं मालूम होगा, वर्किंग नहीं मालूम होगी, तब तक आप एरर को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि जितना कराया वो समझ में आया होगा। थैंक्स ऑफ लॉट, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।